अगर तुम्हें रात को 3 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उस कॉल में आपको तुम्हारे नाम से बुला जाता है तो तुम क्या करोगे? इग्नोर करोगे या पिकअप करोगे? हाय, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो मेरे साथ आज से 2-3 साल पहले हुआ था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। एक रात मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे पेरेंट्स गांव गए थे कुछ काम के सिलसिले में। पूरा घर खाली था और मैं अकेला था। घड़ी के ठीक 2:45 AM हो रहा था। मैं लैपटॉप में गेम खेल रहा था हेडफोन लगा के। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। जब मैं गेम खेल रहा था तब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। बाहर रूम पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मेरा वहम होगा। 2:59 AM सडनली मेरे फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पे लिखा था अननोन नंबर कॉलिंग। मैं सोचने लगा 3 AM पे कौन कॉल कर रहा है। मैंने इग्नोर किया। फिर कॉल कट हो गया। फिर मैं सोचा बहुत रात हो गया, मैं सो लेता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है। मैंने सोचा माँ कॉल किया होगा गाँव से। इस बार मैं उठा लेता हूँ। हेलो। साइलेंस। सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज़। फिर धीरे से, राहुल हो क्या? मेरे हाथ ठंड पड़ गए थे। कौन है? कौन है तू? नो रिस्पॉन्स। कॉल कट। मैं उठ के विंडो के पास गया। बाहर अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट एक बार ऑफ हो रहा था, एक बार ऑन हो रहा था। रास्ते के साइड में किसी का शेडो भागते हुए देखा। मैं पूरा घबरा गया था। लेकिन इसी वक्त कॉल आया। मैं और ज़्यादा डर गया था। मैं फ़ोन के पास धीरे धीरे गया। जाके देखा राहुल ने कॉल किया। मैं कॉल उठाया। हेलो। बोल क्या हुआ? इतनी रात को क्यों कॉल किया तूने? राहुल। कल खेलने आएगा क्रिकेट सुबह? हाँ आऊँगा। फिर मैं कॉल काट देता हूँ। फिर एक मैसेज आया, मिस्ड मी। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गया। रूम के डोर हल्की सी आवाज़ के साथ हिलने लगा। मैं सोचा ये हवा की वजह से हिला होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि ये कुछ और ही है। फिर अचानक से दरवाजा में नॉक हुआ। टक 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 टक। मैं पूरा डर गया, लेकिन मैं धीरे धीरे डोर के पास गया। फिर आवाज़ दिया, कौन है? कौन है बाहर? कोई आवाज़ नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पैरों की निशान था, जैसे कोई अभी अभी इधर से चल के गया हो। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पे गया, लेकिन और एक मैसेज आया, दरवाज़ा क्यों खुला? मेरे हार्ट बीट तेज होने लगा। फिर मैं, ये मजाक है क्या? बोल के चिल्लाया। फिर रिप्लाई आया, मैं अंदर आ चुका हूँ। मेरे सांस रुकने लगा। फिर कुछ देर बाद मैंने नंबर को चेक किया और जो नाम आया वो देख के मेरी दुनिया हिल गई। नाम था अमन वर्मा। अमन मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो आज से 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। उसकी लास्ट कॉल मुझे आया था। वो मुझसे हेल्प मांग रहा था और मैंने उस दिन इग्नोर कर दिया। उस रात अगर मैंने कॉल उठा लिया होता, शायद वो जिंदा होता। फोन फिर से कॉल हुआ। इस बार मैं रो रहा था, भाई प्लीज माफ कर दे। कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब डर लग रहा है राहुल? लाइट फ्लिप होने लगा। फैन अपने आप फास्ट घूमने लगा। मिरर में कुछ मूवमेंट दिख रहा था। मैं धीरे धीरे मिरर के पास गया और मिरर में देखा मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं तुरंत मुड़ा और देखा अमन। उसका फेस खून से भरा हुआ, आंखें सफेद। वो मुस्कुरा रहा था। मैं भागने लगा स्टोर की तरफ, पर हर जगह उसकी आवाज़, तू बच नहीं सकता। फोन फ्लोर पे गिरा।
स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। इनकमिंग कॉल रिसीव हो गया। मैं कॉर्नर पे छुप गया। फोन ऑटोमेटिक। लास्ट चांस राहुल। अमन मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब तो मेरे साथ चलेगा। उसने मेरे हाथ पकड़ा। उसके हाथ बहुत ठंड थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस ने डोर तोड़ा। मैं फ्लोर में पड़ा था बेहोश होके। मेरा फ़ोन हाथ में ही था। स्क्रीन पे लिखा था कॉल एंडेड। फिर अगले दिन मेरे गांव से मेरे पापा और मम्मी आता है। आने के बाद मैं माँ और डैडी को सब बताता हूँ। मेरे माँ ने बोला तू अगर उस दिन उसके कॉल को रिसीव कर लेता तो वो बच जाता। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से रात को 3 AM पे कॉल आता है अननोन नंबर से। मैं पूरा डर गया था। मैं कॉल को रिसीव नहीं किया। फिर एक आवाज़ आता है मैं फिर से आ गया हूँ राहुल, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा।